किसी भी अष्टमी तिथि को 12 महीने में शुक्ल पक्ष कृष्ण पक्ष की अष्टमी तिथि पड़ती है। यदि किसी भी अष्टमी तिथि को अगर किसी ने नियम बनाया 5 अष्टमी का, 8 अष्टमी का, 7 अष्टमी का, एक कनेर का पुष्प शिवजी के शिवलिंग को समर्पित करना, अशोक सुंदरी के स्पर्श करना, और जो जलाधारी होती है, जैसे ये शिवलिंग है, ये जलाधारी है, तो पहले शिवलिंग पर स्पर्श, फिर अशोक सुंदरी का स्पर्श, फिर जलाधारी पर कनेर का पुष्प शिव जी की ओर मुख कर कर, अर्थात जैसे मानो ये कनेर का पुष्प है, तो ऐसा शिवलिंग का स्पर्श करते हुए जलाधारी पर जो समर्पित करता है, भगवान शंकर उसके मन की कामना को पूर्ण जरूर करते हैं। एक कनेर का पुष्प सौभाग्य सूचक वस्तुओं का जो दान करता है वो जीवन में कभी विधवा नहीं होता। महाराज वो 8 वस्तुएं बताई हैं। पहला कुमकुम, दूसरा पुष्प, चाहे लाल हो, चाहे सफेद हो, चाहे पीला हो, पुष्प कोई भी हो। तीसरे नंबर पर है चंदन, चौथे नंबर पर है तांबुल बीड़ा, 5वें नंबर पर है काजल, 6ठे नंबर पर है ईख, क्या बोलते हैं यहां पर ईख को, क्या बोलते हैं, गन्ना, ईख। 7वें नंबर पर है लौंग, खाने वाली जो लौंग होती है, लौंग। और 7वें नंबर पर है, 8वें नंबर पर है जीरा, जीरा ये भी सौभाग्य सूचक है। कहते हैं चैत्र महीने की तृतीया तिथि को बिना नमक का भोजन कर कर, सुबह बिना नमक का भोजन करें, एक समय फलाहार करें बिना नमक का, और तुलादान के बराबर एक पलड़े में अपन बैठकर 8 वस्तुएं तुला की रख कर जो दान दे देता है, वो नारी कभी विधवा होकर नहीं जाती, 7 जन्म तक अखंड सौभाग्यवती रहती है। कि जिंदगी में कभी जीवन में अगर ऐसा लगे कि बहुत दुख है, बहुत तकलीफ है, बहुत कष्ट है, एक बेलपत्र अपने हाथ में रखो, उल्टे हाथ में, सीधे हाथ से उस बेलपत्र पर अपना हाथ रखिए, नंदीश्वर महादेव का स्मरण करिए, 7 बार श्री शिवाय नमस्तुभ्यम कहिए। फिर उस बेलपत्र को सीधे हाथ में रहकर, जो नंदी शिवजी के मंदिर में है, दोनों सींग है, उस सींग के ठीक पीछे नंदी का उभरा हुआ भाग है, उस भाग पर नंदीश्वर शिवलिंग का स्मरण कर कर बेलपत्र को चढ़ा दो। इस कंडी का भाग पूंछ की ओर होना चाहिए, पत्ते का भाग मुख की ओर हो, और उस बेलपत्र को बाबा के चढ़ाकर कितना भी दुख हो जिंदगी में, कितना भी कष्ट हो, नंदीश्वर महादेव का जब स्मरण आप करने लगते हो तो धीरे धीरे वो दुख कटना प्रारंभ हो जाता है। आपकी जिंदगी में कभी जीवन में अगर ऐसा लगे कि बहुत दुख है, बहुत तकलीफ है, बहुत कष्ट है, एक बेलपत्र अपने हाथ में रखो, उल्टे हाथ में, सीधे हाथ से उस बेलपत्र पर अपना हाथ रखिए, नंदीश्वर महादेव का स्मरण करिए, 7 बार श्री शिवाय नमस्तुभ्यम कहिए। फिर उस बेलपत्र को सीधे हाथ में रहकर, जो नंदी शिवजी के मंदिर में है, दोनों सींग है, उस सींग के ठीक पीछे नंदी का उभरा हुआ भाग है, उस भाग पर नंदीश्वर शिवलिंग का स्मरण कर कर बेलपत्र को चढ़ा दो। इस कंडी का भाग पूंछ की ओर होना चाहिए, पत्ते का भाग मुख की ओर हो, और उस बेलपत्र को बाबा के चढ़ाकर कितना भी दुख हो जिंदगी में, कितना भी कष्ट हो, नंदीश्वर महादेव का जब स्मरण आप करने लगते हो तो धीरे धीरे वो दुख कटना प्रारंभ हो। मान लो अगर 8 स्थान शरीर के अष्टवक्रेश्वर महादेव का वर्णन करते समय इस बात का स्मरण रहे, 8 स्थान शरीर के ऐसे हैं जहां का तकलीफ स्वयं अष्टवक्रेश्वर महादेव का 1 लोटा जल
अपने नजदीक के शिवालय में चढ़ाकर भी अगर पी लोगे तो वो 8 जगह की तकलीफ अष्टवक्रेश्वर महादेव समाप्त करते जाते हैं। 8 स्थान। पहला नेत्र, ये भुकुटी के बीच का स्थान, भुकुटी के मध्य का स्थान। मान लो ये भुकुटियां दर्द करती हैं या मध्य में दर्द होता है, उसके लिए अष्टवक्रेश्वर महादेव का जल, मतलब अपने घर के पास जो भी शिवलिंग है वहां 1 लोटा जल अष्टवक्रेश्वर के महादेव के नाम से चढ़ाकर उसका पान, भुकुटी। दूसरा कंधा, पीठ। कई लोग ऐसे हैं जो रात्रि को अच्छे से सोते हैं और सवेरे उठते हैं तो उनका ये दोनों हाथ के बीच का जो भाग होता है वो दर्द करता ही है। उस समय पर अष्टवक्रेश्वर महादेव का स्मरण, अष्टवक्रेश्वर महादेव का जल, उसका पान। तीसरा, रीढ़ की हड्डी का डॉक्टर बोल दिया कि ये गुरिया खसक गया है, 1 नंबर 2 नंबर 3 नंबर का यदि